स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी इंडिया में। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और कुछ महत्वपूर्ण चर्चे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण चर्चा में आज क्या है? आज भारत को बहुत प्राउड वाली बात है, UN सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 8वीं बार चुना गया है। ठीक है, भारत 8वीं बार चुना गया है UN सुरक्षा परिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है, महासभा की वोटिंग में महासभा के 193 देशों में से 184 देशों ने वोटिंग के मामले में भारत का समर्थन किया है। बहुत बड़ी बात है, भारत के चाहने वाले 184 देशों ने वोटिंग किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय संतुलन को इंगित करता है। ठीक है, इससे पहले भारत 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92, 2011 से 2012 में ये जिम्मेदारी निभा चुका है। ठीक है, ये 7 बार वो पहले निभा चुका है और ये 8वां है। ठीक है, सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका गठन 1945 में हुआ और ये कहाँ हो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क मुख्यालय। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। ठीक है, 5 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। अस्थायी सदस्य के पास ही वीटो पावर है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी था आज का। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, करंट अफेयर एक पंक्ति में 2000 जून का, वो देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजा है। वह कौन है? वो भारत है। ठीक है, भारत ने 75 स्थलीय दल के वहां भेजा है भाग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में मेजबानी जो देश करेगा वो है बहरीन 2021 में इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मतलब AIFF ने हाल ही में जिस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए नामांकित किया है, वो कौन है? वे हैं IM विजयन। ठीक है, IM विजयन, इनका नाम पद्मश्री में नामांकित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्यात आयात माने एक्जिम बैंक ने जिस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है, वो है मलावी। ठीक है, कौन सा देश है? मलावी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वह है पंकज त्रिपाठी को बिहार का खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनी अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी की है वो है पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैच फिक्सिंग को कानूनी दर्जा बनाने का मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु जितने करोड़ रुपए का लोन दिया है वह है 5,000
5,714 करोड़। ठीक है, डाटा याद रखिएगा, 5,714 करोड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 जून को मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है वो है भारत। ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है उनका नाम है बायर्न म्यूनिख। ठीक है, बायर्न म्यूनिख ने 8 बार बुंडेसलीगा नामक खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमिक डे कब मनाया गया है? वो है 18 जून को। ठीक है, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमिक के डे के नाम से मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटारे के लिए आयोग की घोषणा की है? वो है यूके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अपनी कृषि उत्पाद विभाग का नाम बदल दिया है? वो है जम्मू कश्मीर। उन्होंने अपना राज्य का कृषि उत्पाद विभाग का नाम बदल दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI हैं? तो ये अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, जो FDI है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवच लॉन्च किया है? ये एक बीमा कंपनी है, ये है HDFC एग्रो। इन्होंने ड्रोन कवच लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसे एशिया पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? ये बहरीन है। ठीक है, ये बहरीन करेंगे। बहरीन देश 2021 की मेजबानी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई? ये गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? ये बिहार से इन्होंने केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCCI के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए आज इतना ही।